गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना पहला चैप्टर ब्रह्मांड के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आकाशगंगा और तारामंडल के बारे में बताया जा चुका है। तारामंडल के अंतर्गत ही बृहद सप्तर्षि और लघु सप्तर्षि के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज आपकी बारी है। आगे इसी तारामंडल के अंतर्गत मृग तारामंडल होता है, जो आपको शीत ऋतु में ही दिखाई देता है, और आकाश में सर्वाधिक बड़े तारामंडलों में, भव्य तारामंडलों में यह तारामंडल एक है। इस तारामंडल की आकृति देखने पर चतुर्भुज के समान दिखाई पड़ती है, और इसके विपरीत कोनों पर जो तारे होते हैं वो अत्यधिक चमकीले होते हैं, और इनके मध्य में भी 3 तारे बहुत चमकीले होते हैं जो सीधी रेखा में होते हैं। बच्चों, आगे आपको ग्रह और तारों में अंतर बताऊंगी। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा कि तारों और ग्रह में क्या अंतर है। बच्चों, तारे खगोलीय पिंड हैं जो अत्यधिक गर्म होते हैं, जबकि ग्रह चट्टानों एवं खनिजों से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, तारे बहुत अधिक गर्म होते हैं, जबकि जो ग्रह होते हैं वह बहुत अधिक गर्म नहीं होते। तारों में अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे असंख्य हैं, ग्रह केवल 8 हैं। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, जबकि ग्रह सूर्य की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। तारे आकाश में अपनी सापेक्ष स्थिति नहीं बदलते, जबकि ग्रह अब आकाश में अपनी सापेक्षिक गति लगातार बदलते रहते हैं, यानी कि वे अपनी नियत पथ पर लगातार गति करते रहते हैं। तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अब बात आती है बच्चों सौरमंडल की। तो वह सौरमंडल जिसमें हम रहते हैं, उसमें सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और हजारों खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि होते हैं, और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, और यह सभी पिंडों को बांधे रखता है। जिस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये सभी पिंड उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और बंधे रहते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार और द्रव्यमान का तारा है, और यह सौरमंडल के मध्य में यानी केंद्र में स्थित होता है, और यह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट होता है। यही कारण है कि तारे हमें छोटे और सूर्य हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। बच्चों, सूर्य का द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,30,000 गुना अधिक बड़ा होता है। और बच्चों, सूर्य का द्रव्यमान इसके सभी 8 ग्रहों के द्रव्यमानों के कुल योग का 470 गुना होता है। आप समझ पाए? फिर से सुन लीजिए कि सूर्य का द्रव्यमान इसके सभी 8 ग्रहों के द्रव्यमानों के योग का 740 गुना बड़ा होता है, और इसका सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,30,000 गुना अधिक होता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गर्म गोला है, और सूर्य का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य ग्रह परिवार का मुखिया होता है, और यह सभी सजीव पदार्थों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। और ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यानी कि ये ग्रह
प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। यह सर आइजैक न्यूटन ही थे जिन्होंने समझाया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह एक निश्चित मार्ग पर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। बच्चों, जो बुध ग्रह होता है वह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे अधिक पास बुध ग्रह है। और शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। और हमारी पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह इसमें समा सकते हैं। यानी आप समझ पाए कि बृहस्पति ग्रह जो होता है बच्चों, वह सबसे बड़ा ग्रह है, और जबकि जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है और इन्हें नोट करते जाइए। अब वरुण सौर परिवार का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, और इन सभी ग्रहों के बारे में आप भली प्रकार से जान लीजिए। बच्चों, आपने जाना कि सौरमंडल क्या है और सौरमंडल में कितने ग्रह और कितने ग्रह हैं जो कितनी दूरी पर स्थित हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के पॉइंट्स आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।